गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है व्याकरण शिक्षण की विधियाँ। तो सबसे पहले भाषा और व्याकरण क्या है इसके बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए कि भाषा के इस बनते बिगड़ते स्वरूप को शुद्ध बनाए रखने के लिए या इसकी एक रूपता निर्धारित करने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। इन्हीं नियमों को व्याकरण की संज्ञा दी जाती है। अर्थात व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध रूप को लिखने तथा बोलने के नियमों का ज्ञान करवाता है। ठीक है ना, कि व्याकरण क्या है, जिससे हमें किसी भी भाषा का शुद्ध रूप का पता चलता है, चाहे वो बोलना हो चाहे वो लिखना हो। ठीक है। महर्षि पतंजलि ने अपने महाभाष्य में इसे शब्दानुशासन कहकर परिभाषित किया है। जो महर्षि पतंजलि थे उन्होंने अपने ग्रंथ महाभाष्य में व्याकरण को शब्दानुशासन कहा है, यानी कि शब्दों का अनुशासन। ठीक है, शब्दों को कैसे डिसिप्लिन में लिखना। ठीक है, तो वो क्या है, व्याकरण। डॉक्टर स्वीट के अनुसार व्याकरण भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण अथवा उसका शरीर विज्ञान है। कि व्याकरण क्या है, भाषा का शरीर विज्ञान। ठीक है, कि कैसा रूपरेखा होनी चाहिए भाषा की। नेक्स्ट है कामता प्रसाद। ठीक है, गुरु कामता प्रसाद ने भी व्याकरण के संबंध में लिखा है कि जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग में नियमों का निरूपण होता है उसे व्याकरण कहते हैं। नेक्स्ट है हम करेंगे व्याकरण शिक्षण की विधियाँ। फर्स्ट है निगमन विधि। ठीक है, इस विधि में बच्चे को पहले सूत्र बता दिया जाता है और फिर उसके बाद उदाहरण दिया जाता है। इस विधि के भी दो प्रकार हैं। ठीक है, निगमन विधि कौन सी है, जिसमें छात्रों को नियम पहले बताए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप बच्चों को संज्ञा करवाने जा रहे हो। ठीक है, संज्ञा का कोई टॉपिक, तो आपने पहले संज्ञा के नियम बता दिए कि किसी स्थान, व्यक्ति या किसी नाम को, ठीक है, संज्ञा कहते हैं। फिर उसके बाद एग्जाम्पल दी, उसके बाद उदाहरण दी। तो ये क्या है, निगमन विधि, कि पहले नियम बताए बाद में उदाहरण दी। ठीक है, अब जो निगमन विधि है ये भी दो प्रकार की है। पहली है सूत्र विधि। यह विधि विशेष रूप से संस्कृत भाषा में प्रयुक्त होती है तथा वहीं से ली गई है। इसमें व्याकरण के नियम सूत्र रूप से परिवर्तन किए जाते हैं। छात्र इन सूत्रों को बिना सोचे समझे रट लेते हैं। अमनोवैज्ञानिक व नीरस विधि है यह। इसका प्रयोग हिंदी में अब ना के बराबर है। सूत्र विधि कौन सी विधि हो गई, जिसमें नियम रटाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन अब क्या है, अब देखो स्कूल और कॉलेज एडवांस हो गए हैं। ठीक है, अब इनमें क्या है कि बच्चों को रटाने की बजाय उनको समझाया जाता है। ठीक है, उनके मानसिक स्तर के उनको शिक्षा दी जाती है। पर यह विधि है अब बहुत ही कम जो स्कूल और कॉलेजों में चलती है। जिस यह विधि में क्या था कि बच्चों को नियम जो है रटा दिए जाते थे। ठीक है, बिना सोचे समझे, उनको नहीं पता था कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। बस ये कि उनको नियम है, उनको रट्टा लगा लिया और उन्होंने लिख दिया। ठीक है, वैसा ही जैसा उनको सिखाया गया। ठीक है, नेक्स्ट है निगमन विधि की नेक्स्ट विधि है पुस्तक विधि। ठीक है, इस विधि में व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराने के लिए पुस्तक होती है। पुस्तक में एक एक अध्याय में एक एक नियम, उसके उदाहरण तथा अभ्यास से प्रश्न दिए जाते हैं। छात्रों को नियम का अभ्यास कराने की दृष्टि से पुस्तक सहायक का कार्य करती है। अमनोवैज्ञानिक एवं अरुचिकार है यह विधि। शास्त्रों को निरीक्षण, चिंतन और नियमीकरण का अवसर नहीं मिलता। यह विधि शिक्षण सूत्रों को भी प्रतिकूल है। ठीक है, कि यह जो विधि क्या है, जिसमें जो पुस्तक के ज़रिए बच्चों को करवाए जाती हैं, अभ्यास करवाया जाता है, प्रैक्टिस करवाई जाती है ग्रामर की। ठीक है, अब ये भी विधि अमनोवैज्ञानिक और अरुचि क्यों है, क्योंकि बच्चों की इसमें रुचि कम होती है।
ठीक है, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन दिए जाते हैं, बच्चे फिल कर देते हैं और क्या होता है, कईयों ने रट्टा लगाया होता है, इसमें ये फिल करना है, इसमें ये फिल करना है, ये सही है, ये गलत है, ठीक है। तो क्या है, वो भी कहते हैं इसमें बच्चों को सोचने और समझने का मौका नहीं मिलता। तो ये भी विधि उन्होंने क्या मानी है कि बहुत ही अच्छी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है आगमन विधि। हमने पहले पढ़ी निगमन विधि, तो आगमन विधि क्या है, जिसमें पहले उदाहरण दी जाती है फिर नियम बताए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले संज्ञा की आपने उदाहरण दे दी कि जैसे बच्चे को आप करवा रहे, आप उन्हें बोले ये आपके हाथ में क्या है, वो बोलेगा पेन, ठीक है। आपका नाम क्या है, आप किस शहर में रहते हो, तो वो तीनों उदाहरणों को आप पहले उदाहरणों को इकट्ठा करके फिर उसको नियम बताए कि जैसे आपके हाथ में पेन है, आपका नाम यह है, आप इस शहर में रहते हो, जो तो ये चीज़ों के नाम हैं, इन सभी को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आगमन विधि। पहले उदाहरण दी और उसके बाद आपने उसको नियम बता दिए, ठीक है। नेक्स्ट है सामान्य प्रणाली या संयोग प्रणाली। इस विधि के अंतर्गत मौखिक या लिखित कार्य करते समय, गद्य की पुस्तक पढ़ते समय या रचना कार्य कराते समय प्रासंगिक रूप से व्याकरण के लिए नियम का ज्ञान कराया जाता है। कहने का भाव है संयोग प्रणाली में क्या है कि आप कोई पुस्तक पढ़ा रहे हो बच्चे को, ठीक है, कोई पुस्तक पढ़ा रहे हो, उसमें से ही आपने व्याकरण की जो शिक्षा दे दी पाठ पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है। जैसे आपने उसको बच्चे को करवा रहे हो कि फॉर एग्जांपल कोई कहानी करवा रहे हो, ठीक है, या फिर कोई कविता करवा रहे हो, तो उसमें आप जो भी शब्द नियम आ रहे हैं आप उनको बता रहे हो, ये देखो ये शब्दों का शुद्ध रूप है, यह संज्ञा है, ये सर्वनाम है, ये, ठीक है, कि आपने पाठ पढ़ाते पढ़ाते आप जो है व्याकरण की जानकारी दे रहे हो। ये हो गई संयोग प्रणाली, ठीक है। नेक्स्ट है भाषा संगम विधि, ठीक है, इसे भाषा संसर्ग विधि भी कह सकते हैं, ठीक है। इस विधि में क्या है कि बच्चे को ऐसे लेखकों की रचनाएं पढ़ाने को दी जाती है जिसकी भाषा पर पूर्ण अधिकार हो। यदि संभव हो तो बच्चे को ऐसे लोगों के साथ वार्तालाप करने के भी अवसर दिए जाएंगे। प्राथमिक स्तर पर छात्रों को व्यवहारिक व्याकरण का ज्ञान देने के लिए यह विधि उपयोगी है, लेकिन व्याकरण का तार्किक ज्ञान करने के लिए अन्य विधियों की सहायता लेनी पड़ती है। तो इस विधि में क्या है, ठीक है, छात्रों की रुचि और मानसिक स्तर के अनुरूप पाठ्य पुस्तक की रचनाओं का चयन किया जाता है, ठीक है। क्या है कि भाषा संसर्ग प्रणाली में नियमों को रटना नहीं पड़ता और ना ही इसमें व्याकरण संबंधी पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। प्रारंभिक कक्षाओं में विद्यार्थियों को व्याकरण का ज्ञान देने के लिए यह विधि उपयोगी है। क्या होता है इस विधि में कि व्याकरण की शिक्षा अलग से ना देकर भाषा की शिक्षा के साथ साथ ही देनी चाहिए, ठीक है। जैसे पाठ्य पुस्तक विधि संयोग विधि में करते थे, वैसे ही इस विधि में है, ठीक है, कि व्याकरण की कोई अलग से पुस्तक ना दी और ना ही कोई नियम बताए, जो पाठ पुस्तक पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ ही भाषा का ज्ञान दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रयोग या विश्लेषण विधि। इसमें व्याकरण शिक्षण की आगमन व निगमन दोनों विधियों का समन्वित रूप से प्रयोग होता है। यानी कि प्रयोग विधि में हम दोनों जो विधियां हैं, आगमन और निगमन विधि, ये दोनों यूज़ कर लेते हैं। कभी हमने टॉपिक पढ़ाते पढ़ते कभी निगमन विधि यूज़ कर ली और कभी आगमन विधि, ठीक है। नेक्स्ट है खेल प्रणाली। खेल प्रणाली के नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सी विधि है, कि बच्चों को खेल खेल के ज़रिए व्याकरण की शिक्षा देनी, ठीक है। जैसे आपने शब्द अंताक्षरी खेली कि बच्चों को शब्दों की अंताक्षरी, उससे नए नए शब्दों का पता चल रहा है, ठीक है। विलोम हो गया, एक ग्रुप बना दिए बच्चे को, ऐसे कोई भी कंपटीशन करवा दिए जिसके साथ उन समूह में बांटकर प्रतियोगिता करवा दी, जिसके साथ उनको क्या होता है, भाषा की जो है शिक्षा मिली है, व्याकरण की शिक्षा मिली है। तो ये थी व्याकरण शिक्षण की विधियाँ, ठीक है, जो जिससे क्या है, हमें व्याकरण के विधियों को अपनाकर हम बच्चों को व्याकरण की शिक्षा दे सकते हैं और उनकी जो भाषा है वो शुद्ध रूप से उन्हें समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं।